नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चीता फास्टेस्ट लैंड मैमल ऑन अर्थ। अनफॉर्चुनेटली चीतास का एक्सटिंक्शन हो चुका है दोस्तों इंडियन सबकॉन्टिनेंट में से, अभी नहीं काफी सालों पहले ही। पर रिसेंटली आपने एक न्यूज सुना होगा, अफ्रीकन कंट्रीज में से चीता को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में री इंट्रोड्यूस करने वाला है। कुनो पलपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले ये देखेंगे चीतास इंडिया में एक्सटिंक्ट कैसे हुआ। कई सारे रीजन है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो प्लान है इन्हें री इंट्रोड्यूस करने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में और भी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये बोला है, साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया में से 20 चीतास को मध्य प्रदेश का कुनो पालपुर नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करेंगे इस साल की अंत तक, नहीं तो अगले साल की शुरुआत तक। इसके लिए कुनो पालपुर नेशनल पार्क में 10 स्क्वायर किलोमीटर का एक एंक्लोजर भी रेडी कर चुका है। अगर ये ट्रांसलोकेशन सक्सेसफुल होता है, मतलब अफ्रीकन चीतास अगर इंडियन इकोलॉजी में अडॉप्ट कर पाते हैं, तो अगले साल और चीतास को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, चीतास इंडिया में से एक्सटिंक्ट हो चुका है काफी साल पहले ही ड्यू टू हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ऑफ कोरिया मध्य प्रदेश लास्ट 3 रिकॉर्डेड चीतास को मार दिए थे 1947 में हंटिंग पर्पसेस के लिए। 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर किया चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है देश में से। सेंचुरीज के लिए हंटिंग इंडिया में एक फेवरेट एक्टिविटी था दोस्तों। टाइगर से अगर कंपेयर करोगे, चीता रिलेटिवली इजी टू टेम था और लेस डेंजरस भी था, इसलिए चीता को प्रेफर करते थे स्पोर्ट हंटिंग के लिए। चीता हंटिंग का अर्लीस्ट रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेगा 12th सेंचुरी संस्कृत टेक्स्ट मानसोल्लासा में, जो कल्याणी चालुक्य रूलर सोमेश्वरा III ने प्रोड्यूस किया था। उस टाइम पर चीता कोर्सिंग होता था दोस्तों। क्या होता है चीता कोर्सिंग? यूज ऑफ ट्रेन चीतास फॉर हंटिंग। चीता को पकड़ने के बाद उसी को ट्रेन करता था हंटिंग पर्पसेस के लिए, मतलब चीता से हंटिंग करवाएंगे। मुगल एम्पायर के टाइम पर यह एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता था। एम्पायर अकबर जो 1556 से 1605 तक रूल किए थे, इन्होंने कम से कम 9000 चीतास को कलेक्ट किया है करके रिकॉर्ड कहता है। अकबर का चीफ कोर्टियर अबुल फजल ने यह नोट किया है, अकबर एक नया मेथड यूज करते थे चीता को पकड़ने के लिए। बहुत पहले क्या होता था, लोग गहरे गड्ढे खोदते थे और उन गड्ढों में चीता गिरते थे। पर देखिए इतने गहरे होते थे वो गड्ढे कि गिरने के बाद चीता का पैर टूट जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अकबर ने क्या किया, शालो पिट्स डिग करना शुरू किया। मतलब उतने गहरे गड्ढे नहीं थे अकबर के गड्ढे, और उसमें एक ऑटोमेटिक ट्रैप डोर भी फिट करता था। मतलब जैसे चीता गिरेंगे उसमें वो डोर ऑटोमेटिकली बंद होता था। उसके बाद उन चीतास को ट्रेन करता था और रॉयल हंट्स में पार्टिसिपेट करवाता था। मतलब दूसरे एनिमल्स को पकड़ने के लिए उन चीतास का यूज करता था। अकबर के बाद एम्परर जहांगीर जो 1605 से 1627 तक रूल किया, उन्होंने भी कम से कम 400 एंटलोप्स को पकड़ा है चीता को यूज करके। कहां पे? परगाना ऑफ पालम में, जहां पे अभी का न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उस टाइम पर हंटिंग पर्पसेस के लिए चीता का डिमांड उतना ज्यादा था कि कुछ एरियाज को चीता कैप्चर के लिए डेसिग्नेट किए थे, जैसे कि राजस्थान का जोधपुर, झुंझुनू, पंजाब का भटिंडा, हरियाणा का हिसार। इतने सारे वाइल्ड चीतास को कैप्चर किए दोस्तों कि उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू किया ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही। मुगल्स के बाद आए इंग्लिश, ये बात आपको पता है। पर ब्रिटिश उतने इंटरेस्टेड नहीं थे चीतास को पकड़ने के लिए। उनका इंटरेस्ट टाइगर्स, बाइसन और एलिफेंट्स के ऊपर था। ब्रिटिश राज के टाइम पर काफी सारे फॉरेस्ट को एक्सटेंसिवली क्लियर किए थे सेटलमेंट्स डेवलप करने के लिए, इंडिगो, टी एंड कॉफी प्लांटेशंस के लिए। यह सब की वजह से चीता का जो हैबिटेट है वो भी लॉस हो गया। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हैबिटेट लॉस की वजह से भी चीता पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला। वैसे हंटिंग के लिए ब्रिटिशर्स का फेवरेट एनिमल टाइगर था, फिर भी स्पोर्ट हंटिंग के लिए वो चीतास को भी टारगेट करते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स चीता को आज वर्मिन कंसिडर करता था। क्या है वर्मिन? मतलब ऐसा एनिमल्स जो ह्यूमंस के लिए हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स को खाने वाला, हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाला, ऐसे एनिमल्स को वर्मिन बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इवन मॉनेटरी रिवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने लग गया उन लोगों के लिए जो चीतास को मारेंगे। सिंध एरिया में एक चीता कप को मारने का रिवार्ड था 6 रुपये, एन अडल्ट को मारने का रिवार्ड था 12 रुपये।
तो ब्रिटिश राज की ये पॉलिसी चीता पॉपुलेशन डिक्लाइन होने में एक मेजर रोल। 20th सेंचुरी का एंड तक वाइल्ड चीतास इंडिया में दिखना ही बंद हो गया। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ चीतास। देखिए, ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से चीता पॉपुलेशन में काफी डिक्लाइन देखने को मिला, पर इंडियन एलिट्स एंड रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी कम कलाकार नहीं थे। वो भी हंटिंग प्रैक्टिस करते थे 1920s में। लीडिंग फिगर्स थे महाराजा ऑफ कोल्हापुर एंड महाराजा ऑफ भावनगर। पर 1920s तक वाइल्ड में चीतास दिखना ही बंद हो गया था। उस टाइम पर भी चीतास को बाहर से खरीदते थे। ऐसा कहता है प्रिंसली स्टेट्स ऑफ भावनगर एंड कोल्हापुर लीडिंग इंपोर्टर्स ऑफ चीतास थे 1918 से 1939 तक। वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट पहले महाराजा भाव सिंह जी सेकंड, जो भावनगर स्टेट को रूल करते थे 1896 से लेकर 1919 तक, उन्होंने अपना सुपर इंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्णचंद्रा सिंह को केनिया भेजे थे चीता खरीदने के लिए। 1930s तक भावनगर स्टेट में 32 इंपोर्टेड चीतास थे। इसके बाद भी चीतास को इंडिया में इंपोर्ट किया है दोस्तों, बेसिकली जू में एक्सिबिट करने के लिए। 1949 से लेकर 1989 तक अराउंड 7 zoos ऑन 25 चीतास, ऑल ऑफ विच ओरिजिनली केम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो देखिए 1949 से 1989 तक इंडिया में टोटल 25 चीता थे, सारे फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किए हुए थे। फॉरेन कंट्रीज मतलब मैक्सिमम चीतास तो अफ्रीकन कंट्रीज में से थे। तो दोस्तों ये रही हिस्ट्री। अब बात करते हैं द डिमांड फॉर री इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो डिसीजन है अफ्रीकन कंट्रीज में से चीतास को री इंट्रोड्यूस करवाने का, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, इट वुड मार्क द कल्मिनेशन ऑफ ए डिकेड्स लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि काफी सालों से ये प्लान चल रहा है दोस्तों। 1955 में स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश सबसे पहली बार ये पॉलिसी सजेस्ट किया था एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में ट्राई करने के लिए। इसके बाद 1970s में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉर्मली रिक्वेस्ट किया ईरान से चीतास के लिए। उस टाइम पर ईरान के पास 300 एशियाटिक चीतास थे, पर यह काम हो नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर शाह ऑफ ईरान डिपोज हुए थे। प्रेजेंटली चीतास का 2 सबस्पीशीज है दोस्तों, एक एशियाटिक चीता, दूसरा अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता का साइंटिफिक नेम है अकिनोनिक्स जुबाटस वेनाटिकस, अफ्रीकन चीता का है अकिनोनिक्स जुबाटस जुबाटस। इकोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना यह है अफ्रीकन चीतास एंड एशियाटिक चीतास में ज्यादा कोई बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, जेनेटिकली कंपेरेबल भी है। इसलिए अगर अफ्रीका में से चीता को ट्रांसलोकेट करेंगे इंडिया में, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो इजीली अडैप्ट करेंगे। चीतास को री इंट्रोड्यूस करने का प्लान 2009 में भी हुआ था, जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक मीटिंग कंडक्ट किया था टू डिस्कस द फीसिबिलिटी ऑफ चीता री इंट्रोडक्शन। उस टाइम पर भी कुनो पालपुर नेशनल पार्क को सेलेक्ट किया था एज द मोस्ट सुइटेबल एरिया। पर देखिए 2010 में इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। उन्होंने ये बोला आपने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म नहीं किया, इसलिए काम नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी बोला चीता के अलावा एशियाटिक लायन का री इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, जो आजकल केवल गिर नेशनल पार्क गुजरात में दिखते हैं। फिर भी 2020 में गवर्नमेंट ने एक प्ली फाइल किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया कि अफ्रीकन चीतास को री इंट्रोड्यूस कर सकता है, पर आपको केयरफुली एक लोकेशन चूज करना पड़ेगा ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। फाइनली चीतास का री इंट्रोडक्शन होने वाला है दोस्तों। जैसे मैंने आपको पहले बोला, इस साल की एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक 20 चीतास पहुंचेंगे कुनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे दोस्तों ट्रांसलोकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है, वो सब के बारे में और एक वीडियो चैनल में अवेलेबल है, आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कर सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।